हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जो चैप्टर था वो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में 40 क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर लिया था और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लगातार पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से आज की वीडियो का तीसरा लेक्चर होगा। तो आइए बिना समय गंवाते आज की वीडियो की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। तो ये मित्रों है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो यहाँ पर व्याख्या भी दिया है, अगर जो आप लोग कहिए तो मैं व्याख्या भी आपको बताता चलूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित था। तो मित्रों ये जो था वो लेबर सिद्धांत भी प्रेरित था और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 क्या कह रहा है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो मित्रों ये कहा था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और बहुत ही शानदार इसकी व्याख्या किया गया है इस पुस्तक में। लेनिन ने सर्वहारा की तानाशाही या अधिनायकवाद को मार्क्सवाद का सार माना। लेनिन के अनुसार समाजवादी क्रांति से सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होगा। यह व्यवस्था उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखेगी और अपनी सारी शक्ति तथा राज्य के संसाधनों का प्रयोग इस तरह करेगी जिससे पूंजीवाद के अवशेषों को मिटाया जा सके, प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को कुचला जा सके और सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम की अनिवार्यता बनाकर प्रौद्योगिकी को इतना उन्नत किया जा सके कि श्रम के उत्पादन क्षमता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 44 है और ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है। तो मित्रों ये माना जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, जो कि है दल सिद्धांत। चूँकि यहाँ पर लेनिन की बात कर रहा है तो दल सिद्धांत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा। तो ये सामाजिक अच्छाई के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, मार्क्स ने पार्टीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जार्मीमेन का उल्लेख के संदर्भ में किया है। तो मित्रों ये किया है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। तो ये मित्रों कार्ल पॉपर कहते हैं। सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया। तो माओ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ के अनुसार मार्क्सवाद क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या होगी। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है। तो मित्रों ये जाता है माओ को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है। तो मित्रों माओ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन की दिशा मिली। यह कथन किसका है। तो यह मित्रों कथन है लास्की का। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने दिया। तो मित्रों ये दिया था, किस पुस्तक में दिया गया था।
तो ये दिया गया था लेनिन की पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, तो ये मित्र किया गया लेनिन के द्वारा, जो कि पुस्तक उसकी है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है साम्राज्यवाद पूंजी की अंतिम चरण है या अंतिम अवस्था, ये कथन किसका है? तो ये मित्र कथन लेनिन का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 पर राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो कार्ल मार्क्स का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोड़ देते हैं। तो मित्रों ये ऑप्शन जो दिया है इसमें सब गलत ऑप्शन है, ये प्रश्न ही गलत पाया गया था टीजीटी एग्ज़ाम 2004 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्न में विचारकों को कौन सा युग में वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो मित्र माना जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स एंड तथा एंजेल्स को। क्वेश्चन नंबर 60